ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ अजीब से मॉन्स्टर पाए जाते हैं जिन्हें अयाकासी के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या अनगिनत है। ये हमारे चारों तरफ रहते हैं पर हर इंसान इन्हें देख नहीं सकते। ज्यादातर अयाकासी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर कुछ ऐसे इविल अयाकासी भी हैं जो इंसानों को उनके लाइफ फोर्स के लिए मार देते हैं। ऐसे अयाकासी को रोकने के लिए कुछ ऐसे लोगों को चुना गया है जो लंबे समय से शैडो में रहकर इनसे लड़ाई कर रहे हैं और ये अपने आप को एक्सॉर्सिस्ट निंजा बुलाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही निंजा की है जिसका नाम मात्सुरी काजामाकी है, जिसका सामना एक बार ऐसे अयाकासी से होता है जो सभी अयाकासी का किंग था, जो मात्सुरी के बचपन की दोस्त सुजू कनाडे को खाने आया था। और इसी लड़ाई के बाद से मात्सुरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब ऐसा क्या हुआ था इस लड़ाई में, ये जानने के लिए आपको पूरा एनीमे देखना होगा, पर मैं आपको इसका थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हम सुजू को देखते हैं जो एक जगह बैठकर स्नैक्स खा रही थी, जिसे छुपकर एक बिल्ली देख रही थी। सुजू को देखकर इसके मुंह में पानी आने लगता है और आसपास कोई नहीं है सोचकर उस पर हमला करने की सोचता है, पर तभी वहाँ मात्सुरी आकर उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। बिल्ली बोलती है, मुझे छोड़ दो, तुम जानते भी हो तुमने किसे पकड़ा है? मैं महान शिरोगाने हूँ, मैं यहाँ 400 सालों से राज कर रहा हूँ। ये सुनकर मात्सुरी बोलता है, हाँ मुझे पता है, भले तुम दिखने में आम बिल्ली हो पर तुम एक इविल अयाकासी हो, पर मैं भी काजामाकी क्लैन का एक्सॉर्सिस्ट निंजा हूँ। मेरी फैमिली लंबे समय से तुम जैसे अयाकासी से लड़ते आ रही है। जिस पर शिरोगाने बोलता है, अच्छा तुम अपने आप को एक्सॉर्सिस्ट निंजा बुलाते हो और तुम मुझे नहीं जानते, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो बच्चे? इन दोनों की बातें सुनकर वहाँ सुजू भी आ जाती है जो मात्सुरी से शिरोगाने को छीन लेती है और बोलती है कि मात्सुरी तुम इतने क्यूट से बिल्ली को कैसे परेशान कर सकते हो? मात्सुरी उसे समझाता है कि भले ही दिखने में ये आम बिल्ली है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी कम है, पर ये एक इविल अयाकासी है, मैं इसे साफ देख सकता हूँ। पर सुजू उससे बहस करने लगती है और बाद में उसे अपने साथ ले जाने लगती है, ये बोलकर कि वो इसे किसी दूसरे खाली जगह पर छोड़ देगी। मात्सुरी उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर बाद में ये सोचकर जाने देता है इस बिल्ली की एनर्जी कम है, ये सुजू को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे रास्ते में शिरोगाने सुजू से पूछता है कि तुम उस लड़के को कैसे जानती हो? सुजू बताती है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और हम में एक चीज कॉमन भी है, जब मैं छोटी थी तब से मैं अयाकासी को देख सकती हूँ, उनसे बातें कर सकती हूँ, मैं इनके साथ खेला करती थी, पर दूसरे बच्चे मुझे पागल समझते थे। वो बोलते थे कि मैं अपने आप से ही बातें करते रहती हूँ। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था, पर सिर्फ मात्सुरी ही था जो मेरा साथ देता था। फिर हम साथ मिलकर अयाकासी के साथ खेला करते थे, पर जब से उसने अपने फैमिली का काम संभाला है और एक्सॉर्सिस्ट निंजा बना है, तब से उसे लगता है कि अयाकासी इविल भी होते हैं। आगे हमें मात्सुरी को दिखाते हैं जो एक बड़े से स्पाइडर अयाकासी से लड़ रहा था जिसका इंसानों जैसा सर था। मात्सुरी अपने फैमिली की सीक्रेट टेक्निक विंड स्टाइल का यूज करके उसे आसानी से मार देता है। आगे सुजू शिरोगाने को एक खाली जगह में ले आती है जहाँ सुजू अभी भी मात्सुरी के बारे में सोच रही थी और उसके गाल लाल हो रहे थे। ये सब देखकर शिरोगाने समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चक्कर चल रहा है। इधर मात्सुरी अपने घर आकर ग्रैंडपा को बताता है कि उसने स्पाइडर फेस अयाकासी को मार दिया है। फिर मात्सुरी वहीं बैठकर सुजू के बारे में बात करने लगता है कि आजकल सुजू मेरी बात नहीं सुनती, जिस पर ग्रैंडपा पूछता है कि क्या हुआ सुजू के साथ। मात्सुरी बताता है कि कुछ नहीं, बस छोटा सा बहस हो गया था एक बिल्ली अयाकासी को लेकर। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि बिल्ली अयाकासी, वो तो मुश्किल से यहाँ दिखते हैं। मात्सुरी बोलता है कि पर चिंता की बात नहीं है, उसकी एनर्जी बहुत कम थी, पर वो अपने आप को महान शिरोगाने बुला रहा था। ये नाम सुनकर उसके ग्रैंडपा तो पहले चौंक कर उठते हैं, फिर कमर में दर्द की वजह से नीचे गिर जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि सुजू मुसीबत में है, तुम जल्दी जाओ। मात्सुरी, तुम में टैलेंट तो है पर अयाकासी के ट्रू नेचर को पहचानने का तजुर्बा नहीं है। मॉन्स्टर जितना स्ट्रांग होता है वो उतना ही अपने पावर को छुपाने में माहिर होता है। शिरोगाने कोई और नहीं, ये अनगिनत इविल आर्ट्स को जानने वाला, यहाँ के सभी अयाकासी पर राज करने वाला अयाकासी किंग है। मात्सुरी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे ग्रैंडपा की पुरानी बातें याद आती है जब ग्रैंडपा ने उसे अयाकासी मीडियम के बारे में बताया था। ग्रैंडपा बताते हैं कि
दुनिया में आयाकाशी मीडियम का होना बहुत ही रेयर है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी आम लोगों की तुलना में बहुत ही ज्यादा होती है, और अगर कोई आयाकाशी ऐसे लोगों को खा ले तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। सुजू भी एक आयाकाशी मीडियम है, इसलिए वो आयाकाशी को देख सकती है और हमेशा उसके आसपास कई आयाकाशी भटकते रहते हैं। ये सब जानकर मात्सुरी भी एक्सॉर्सिस्ट निंजा बनने की ठान लेता है ताकि वो सुजू को इविल आयाकाशी से बचा सके। अब आगे हमें सुजू को दिखाते हैं जहाँ शिरोगाने अपने असली रूप में आ जाता है और उसने भी सारी बातें सुजू को बता दिया था कि तुम एक मीडियम हो और अब मैं तुम्हें खाकर और भी पावरफुल हो जाऊंगा। पर इससे पहले कि वो सुजू को मार पाता, मात्सुरी भी वहां पहुंच जाता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। शिरोगाने के एक ही वार से मात्सुरी की तलवार टूट जाती है। ये देखकर शिरोगाने अपनी पावर बढ़ाकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मात्सुरी भी रेडी था। वो अपने सीक्रेट टेक्निक हैवी विंड ब्लास्ट से हमला कर उसे हवा में उड़ा देता है। शिरोगाने को यकीन नहीं होता कि एक बच्चे के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है, पर इससे पहले ये कुछ और सोच पाता, मात्सुरी एक सीक्रेट स्क्रोल निकाल लेता है जो उसे ग्रैंडपा ने दिया था और बताया था कि शिरोगाने को आसानी से नहीं हराया जा सकता क्योंकि उसे गॉड की तरह पूजा जाता है। इसलिए मैंने ये स्क्रोल बनाया है। इसमें मैंने अपने पूरे 30 साल की शक्ति लगा दी है। मुझे यकीन है कि तुम्हें बच्चा समझकर शिरोगाने कोई न कोई गलती करेगा, तभी तुम इसका इस्तेमाल करना। अब आगे मात्सुरी स्क्रॉल से गॉड सीलिंग बैरियर का इस्तेमाल करता है। शिरोगाने समझ जाता है कि ये मेरी सारी शक्ति सोख लेगा और सोचता है कि मुझे कैद करके ये दोनों जरूर मजा करेंगे। इसलिए शिरोगाने बदला लेने की सोचता है और अपने सीक्रेट आर्ट जेंडर स्वैप का इस्तेमाल मात्सुरी पर करता है। इधर स्क्रॉल ने भी अपना काम कर दिया था जिससे शिरोगाने की सारी पावर चली गई थी और फिर शिरोगाने फिर से एक बिल्ली बनकर वहां से भाग जाता है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि मात्सुरी एक लड़की में बदल गया है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो ये था आयाकाशी ट्रायंगल का पहला एपिसोड। कमेंट करके बताना आपको स्टोरी कैसा लगा। ये एनीमे 2023 की है और अभी इसके सारे एपिसोड नहीं आए हैं। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।